Hands down, by far, take my money, take my beer. The best landscape I've ever seen in my life. कार आ रही साली यहीं रुकेगी आकर। More peaks. एक तो वाले हर बात में रिश्ते खत्म हो जाते हैं तुम्हारे यहाँ। आइकूनिया के हादसे के बाद एक चीज़ साफ हो गई थी, सोलो ट्रैवल जितना लिबरेटिंग होता है, गाय बगाए उतना ही लोनली भी फील कराता है साहब। बड़ा खट्टा मीठा सा एक्सपीरियंस था। हादसे के बाद सोफ़ी मिलने तो आई, मगर जब अपने अपने रास्ते हम निकले तो अकेलापन और खाने को दौड़ा। कभी कभी लाइफ में किसी का होना मात्र उसका आपके लिए कुछ कर पाने से ज़्यादा बड़ा होता है। सक्षम तो हम सब हैं, कमी तो साथ की है। ये सर्कस है भाई, शो 3 घंटे का। So उसी सर्कस को आगे बढ़ाते हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ टाउन कॉल्ड फियम्बाला। फियम्बाला जाने का मुझे तो एक ही कारण पता था, पर थे असल में दो। पहला, रोड नंबर 60, इन स्पेनिश रूटा दे लॉस सीएस मीलेस, रूट ऑफ 6000ers। सादी भाषा में इस रूट से दिखने वाले अधिकतर वोल्केनोज आर मोर देन 6000 मीटर्स अबव सी लेवल इन हाइट। उनके पास जाना तो मुमकिन नहीं था, मगर ऐसे लैंडस्केप्स में राइड करना, उसे देख पाना, यात्रा सफल करने जैसा है। भाई सनम काफिर हो ना हो, हमें तो काबा देखना था। और दूसरा कारण था खुद से मिलना, 18 साल पुराने वाले खुद से। Bienvenidos a Fiambala. Welcome to Fiambala, gateway to the route of 6000ers. मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि हमारी तो ये बात क्यों बंद हुई थी। अब तो हम भूल जाते हैं लड़ाई करके, सच बता रहा हूँ मैं भूल जाता हूँ। मगर आई हैव टू से दिस, कुछ घाव ऐसे मिले हैं जो जिनको मैं चाह भी रहा हूँ ना कि वो भर जाए, वो नहीं भर रहा है। How freaking beautiful. सौम्या मेरी कॉलेज फ्रेंड है, अ वेरी फास्ट फ्रेंड। 2006 से हम एक दूसरे को जानते थे। गलत मत समझिएगा, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी वो। 2010 में कॉलेज के साथ हमारा कांटेक्ट भी ख़त्म हो गया। इस जर्नी के दौरान बातचीत दोबारा शुरू हुई और तसल्ली थी कि जहाँ से राब्ता छूटा, थोड़ी गाली गलौज के बाद वहीं से शुरू हुआ। मगर इन 14 सालों में जो कुछ हमारी लाइफ में हुआ, जो हमने जिया, उसके बारे में बात करके दिमाग ख़राब हो गया था। और ऐसी बातें आप पुराने लोगों के साथ ही कर सकते हैं। मन उचट गया था मेरा उस दिन। हैं कुछ चोटें जो ज़िंदगी भर ना ही भरें तो अच्छा है, कहीं गलती से माफ़ न कर दूं मैं उन्हें। What I can say about this, all these wow, this is cool, nice, fantastic, are just boring words in front of this. I mean, even a poetry can fall short. A really well written, well crafted poetry can fall short. कि मेरे इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे जिन्होंने मेरी गांड पे लात मार दी। मुझे प्रॉब्लम लाइफ में पता है क्या हो रही है, मुझे फियर ऑफ अबैंडनमेंट है। मैं लोगों को भरोसा नहीं कर सकता। आई कांट ट्रस्ट पीपल, आई वांट टू। और मुझे अब इंटरनली ट्रबल हो रही है उस रोड ब्लॉक से ऊपर आने। फीलिंग ऑफ होम खत्म हो गया है। आई डोंट फील बिलोंग एनीवेयर। बिलोंगिंग इज द पीपल दैट यू हैव बीन विद। बिलोंगिंग इज योर ओन स्टोरीज। जब वो लोग ही खत्म हो जाते हैं ना, तो वो हुक खत्म हो जाता है। देन यू आर अ पतंग। तो तुम कैसे बताओ किसी को कि हु यू आर? तुम्हारे पास तुम्हारा कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। और जो फैमिली बताती है कि सनी तो ऐसा था, पर सनी तो ऐसा है ही नहीं है। तो ये सब चीजें हैं इंटरनली।
just being grumpy and irritated all the time. So I just thought I needed a break from everything. Hence the trip. 6 status meetings a day for stuff not even worth a call. Client satisfaction is important. Yeah, client satisfaction or yours? Client satisfaction is one of your KPIs. And those are met with proper and timely deliveries, not with appeasement. Just know we need to discuss your contract extension next week. Whatever. See that snow-covered peak right behind me? That is actually the volcano Ojos del Salado, the highest volcano in the world, around 6,800 plus meters above sea level. The best view of this volcano you can have from Chile, and you can drive on this road, Ruta 60, to cross via San Francisco Pass into Chile, and then you are much closer to this volcano. This doesn't even feel like hills to me, right in front of me. They look like huge sand dunes at an altitude of 3,500 meters plus above sea level. And then there's these rolling smaller sand dunes at their bottom in their footsteps. And if you come a little bit further down, then you have a salt flat right in front of you. किसी ने पूछा, आप इतनी पर्सनल स्टोरीज दिखाते हैं, एक्सपोज्ड वल्नरेबल फील नहीं करते? मेंटल हेल्थ, ड्रीम्स वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पेरेंटहुड, फीलिंग ऑफ होम, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इन सब के बारे में मैच्योरली बात कम ही होती है हमारे यहाँ। एजुकेशन सिस्टम में आउटडेटेड सिलेबस, इररेलेवेंट सब्जेक्ट्स, नहीं तो वीडियोस में क्यूट गर्ल रिएक्शन, गाली गलौज या नेशनलिस्टिक एंगल के लिए झंडा फहराई। जो चीज़ें लाइफ में जेन्युइनली चाहिए हैं, जो हमारा बेस हैं और जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट बनती हैं बाद में जाकर, उनके बारे में बात कब करेंगे हम, और कौन करेगा? हम सब के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं और यही खूबसूरती है। नज़रिया समझना ज़रूरी है, सच तो सबका अलग अलग होता है। उनकी कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में यार। जो इंसान आपके गलत वक्त या आपके अच्छे वक्त में आपका साथ नहीं दे सकता, अरे काहे के दोस्त यार। सौम्या के साथ हुई बातचीत ने जैसे मेरे जहन का वो बड़ा सा पत्थर उठाया और धम्म से वहीं पटक दिया। नीचे से निकली धूल ठहर सी गई। पूरे दिन बस वही सब चलता रहा दिमाग में। So the update is, in the beginning I thought I'm just going to spend one night in Fiambala, and the next morning I'll do the Los CS Miles and Balcón de Pisis, which is under the near the volcano Pisis, 6,700 meters high, something like that. मगर क्या है ना कि बूढ़ी हड्डियां चरचर ज्यादा करती हैं, तो इतनी थकान लग रही थी, पता नहीं क्यों। एक तो रात में नींद नहीं आ रही है ठीक से, क्यों हो रहा था I have no idea. So then I thought I'm gonna stay for couple of more nights. वो क्या ट्रेंड है? पाटीदार कच्छा और छिदी हुई बनियान दिखाने वाला? गेट रेडी विद मी। आइए, गेट डिस्गस्टेड लुकिंग एट मी। Welcome to the thermal pools of Fiambala. These are natural hot springs where the water is warmed by the volcanoes in the area, and they have multi-layered pools over here ranging from the temperatures of 30 degrees to 45. After 2 months and 5 days, मजा किए तो सारे कर्म हमने इन्फ्लुएंसर वाले, बस हुए नहीं ठीक से। ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ करने के लिए, बस गुनगुने से खौलते पानी तक के बीच का सफ़र। कुछ भी कहो, होता बहुत रिलैक्सिंग है भाई।
एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि जिस वॉल्केनिक बालकनी की बात हमने अभी करी उसी लिए आए थे इस रूट पर। कल मूड ख़राब था तो अबे हटाओ। बट ऑनेस्टली एक दिन का ब्रेक लेने से थोड़ा शांत हो गया था मेंटली एंड फिजिकली रिचार्ज भी 90 किलोमीटर्स के प्रॉपर हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ रोड के लिए। अच्छा, आपने अक्सर सुना होगा जब कुछ अंट शंट खराबियाँ हो जाएं ज़िंदगी में तो घर वाले कहते हैं अरे छोड़ो, जाने दो, इतना क्या लेकर बैठे हो, लेट गो। हंसी आती है मुझे ये लफ्ज़ी सुनकर। जब ये सब हुआ तो उसके साल भर बाद घर वाले पूछ रहे हैं कि भाई तुम छोड़ क्यों नहीं देते, तुम इतना ले करके बैठे हो, तुम इतना ग्रज भी थी उस समय, ग्रज भी थी, गुस्सा भी था, तो तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो ये सब, इतना लेट गो करो। मैंने कहा लेट गो करो किससे, क्योंकि मेरे रेफरेंस तो तुम लोग। जब तुम लोग सारे मिलोगे, सारे घर वाले बैठ करके तुम लोग एक ही बात करोगे कि बंटवारे के टाइम पे वो चम्मच ले गया, वो कटोरी ले गया, कि उसने ये कर दिया, कि वो फलाने आंटी ने ये बात कर दी, फलानी चाची ने वो कर दिया। तुम लोग जब बात करोगे परपंच लेकर के बैठोगे, वही परपंच बचपन के 5 साल की उम्र से लेकर के 20-25 साल की उम्र तक दिमाग में गई है। तुम लोगों का पर्सपेक्टिव ही जानने को मिला तो तुम लोग खुदा बन गए। Then you were my idol। तो जब मैंने कभी देखा ही नहीं है कि लेट गो करते कैसे हैं, तो करूँ कहाँ से, खुद सीख रहा हूँ। पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो कि हाँ साला हम छोड़ दिए, कि हम रिश्ता खत्म कर दिए। एक तो हर बात में रिश्ते खत्म हो जाते हैं तुम्हारे यहाँ। जितनी बार कुत्ता कार का टायर देकर के टांग उठाता है उतनी बार तुम साला रिश्ता खत्म करते हो दिन के अंदर। तुम कैसे मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो 28-30 साल की उम्र में कि मैं ये सारे लाइफ के बिगर इमोशंस को सॉर्ट आउट कर लूंगा, बिकॉज यू हैव सेड लेट गो, मैजिक वर्ड्स। We damn sure know where we've been, but we don't know where we're going. Put some money into it. Give me a black motorcycle, give me playback on a vinyl and some cheap aviators from 65. Give me snakeskin boots, skull swaying like a noose, and I'll be clinging to the back of this Indian bike. No matter how many pictures you see of this place, and of course I had done quite some research before coming here, my fuel range, everything you have to look at when it comes at such places. You have to be here to believe it. You have to be here to believe it. And I was thinking to come here early in the morning, like 7:35, 40, to see the sunrise here. Fuck no, I would freeze to death. It's 11:15 and it's so cold. In the morning, I would not be better prepared. There's no lines on a gravel road, riding where nobody goes, and I'm addicted to his leather and smoke. Give me a black motorcycle, give me playback on a vinyl and some cheap aviators from 65. Give me snakeskin boots, gold swaying like a noose, and I'll be clinging to the back of this Indian bike. The water in which these guys are standing, these flamingos are standing, it's ice at this moment, and which hasn't melted completely. And I think as the day progresses, the ice will melt a little bit, and this will become water. In the night, again freeze. It's blissfully silent. He is my nicotine, I'm his desert queen. One
stunning. Thank God they did that extra pavement over there. Whoa. Fuck Adak, seriously. In the beginning, the track was a bit difficult. It was loose rocks and all of that, but have a look at this now. Rock solid. And this is really good because you can really push and make some distance quite fast. That's exactly what we have to do right now, because it's still 20-ish kilometers to reach the balcony. Fucking hell. Look at that. Fuck my lord. There is a laguna over there, and I'm imagining we are coming close because there is a Laguna Celeste, Laguna Verde, and Balcón de Piscis. Now, out of these two, which one is the volcano? I don't know. More peaks. Wow. This feels like when you enter Kunjum Pass. It's like through a valley and then the entire range opens up. Like 1, 2, 3 feet. Either out like, ooh, quite a descent. Let's have a look at it later when we reach closer. But I see a car over there, so I guess that's the main track. And all these 4x4s have made their own tracks here. With the car over there, I think let's take this one on the left. It should combine with the main track. Yes, it is. We are coming close to a laguna. Dos, tres, ale, ale, ale. No problem. No, it's fine. Lo recuerdo. Okay. Gracias. Ya. Gracias. This gentleman just gave me Uruguayan currency for some good luck. What a magnificent location. Laguna Celeste. Let's just do what a lot of people do in these scenarios. Have a skippy stone in this lake and see if we can push it to the melted part of the lake. The ice is melting now. ऐसी जगह पर आकर के ना, अगर आपका कभी पेट खराब हो जाए और नेचर की नंबर 2 आ जाए, कहीं झाड़ी भी नहीं है छुपने के लिए, लगता है पत्थर के पीछे जाना पड़ेगा। पानी तो ले लो। साली एक 4x4 कार आ रही, साली यहीं रुकेगी आकर के। This is going to be very, very, very awkward. चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। नहीं, मुड़ना नहीं। Good job, very good job, good baby. भाई जो ठंडी ठंडी हवा लग रही ना भाई साहब। ये बढ़िया था गुरु, मगर एक आखिरी पुश के बाद ऐसा लगा जैसे ज़मीनी हकीकत और आसमानी सपनों के बीच की लकीरें कुछ देर के लिए मिटा दी किसी ने। यहाँ तक आने का सफ़र ज़मीनी और इस पल में यहाँ होना आसमानी। Where the fuck am I? How? Hands down, by far, take my money, take my beer. The best landscape I have ever seen in my life.
पैसेंजर बैंड का नाम सुना है? उनकी पहली एल्बम्स में एक है वाइड आइज ब्लाइंड लव। उसके ट्रैक ब्लाइंड लव की पहली लाइंस हैं, ट्राइंग टू होल्ड अ लव दैट वांट्स टू गो is like trying to catch a falling flake of snow. It glimmers while it can, but it'll melt between your hands, you know. Today was one of those days where I haven't thought that this was gonna turn out this beautiful. And I still have 10 kilometers to reach the main road asphalt and then 90 kilometers to reach Fiambala. लेटिंग गो के मायने क्या होते हैं मुझे तो समझ नहीं आया है, जवाब ढूंढ ही रहा हूँ। बस इतना पता है कि बैगेज या जहन का पत्थर हर कोई ढो रहा है, और इस बात को निदा फजली से बेहतर कौन कह सकता था। सुनेंगे? कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं कहीं आसमान नहीं मिलता। तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस ना हो, जहाँ उम्मीद हो इसकी वहाँ नहीं मिलता। कहाँ चिराग जलाएं कहाँ गुलाब रखें, छतें तो मिलती हैं लेकिन मकान नहीं मिलता। ये क्या अजाब है, सब अपने आप में गुम है। ज़बां मिली है मगर हम ज़बां नहीं मिलता। चिराग जलते ही बिनाई बुझने लगती है, खुद अपने घर में ही घर का निशान नहीं मिलता। खुद अपने घर में ही घर का निशान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। That will be the end of Fiambala, and I'll catch you in the next one. हाय, आई होप ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे एंड यू आर एन्जॉइंग द स्टोरीज़। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं फिनेंशियली या जितना भी आप कर सकते हैं, उसके लिए या तो आप यूट्यूब का सुपर थैंक्स वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मैं ये बाय मी अ कप ऑफ कॉफ़ी करके एक इनिशिएटिव है, क्राउड फंडिंग है, मैंने वो स्टार्ट किया है, उसका QR कोड ये रहा। अगर आप चाहें तो उसके थ्रू भी डोनेट कर सकते हैं। इट विल हेल्प द चैनल अ लॉट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।